मध्य प्रदेश के एक विधानसभा सीट पर फिर उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हाई कोर्ट सख्त लहजे में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश सरकार को पार्टी बनाकर नोटिस भेज दिया है और नोटिस में जवाब तलब किया है कि आखिर 16 महीने बीत जाने के बाद आपने इस मामले में क्या किया है। और उस जवाब तलब में जिस तरह से कांग्रेस ने इसको लेकर याचिका दायर की थी और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पास भी इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर पूरा विपक्ष पहुंचा था, लेकिन इस मामले में कोई सुनवाई, कोई निजात निकलता नहीं नजर आ रहा था। जब अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट सख्त लहजा अपनाते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को नोटिस थमा दिया है। जो काम 90 दिन में हो जाना चाहिए था वो काम 16 महीने से पेंडिंग क्यों है और इस काम के लिए आप 16 महीने तक क्या कर रहे थे, बाकायदा जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 18 नवंबर को दी गई है और इस सुनवाई में बाकायदा हाईकोर्ट ने पूरा का पूरा जवाब मांगा है मध्य प्रदेश सरकार और विधानसभा अध्यक्ष से। दरअसल एक मामला है मध्य प्रदेश का बीना विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस की तरफ से विधायक निर्मला सप्रे हुई, लेकिन वो लोकसभा चुनाव का वक्त था 5 मई 2024, जहां मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष BD शर्मा चुनाव प्रचार को लेकर राहतगढ़, जो सागर जिले में आता है, उस कस्बे में पहुंचे थे। वहां की कांग्रेस की तरफ से विधायक निर्मला सप्रे भी पहुंची और बाकायदा CM मोहन यादव के मंच पर चढ़ गई। मंच से इसको लेकर ऐलान भी कर दिया गया। बाकायदा निर्मला सप्रे ने भी यह स्वीकार कर लिया कि हम क्षेत्र के विकास के लिए बीजेपी के साथ हैं। लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस एक्शन मोड में आ गया, मध्य प्रदेश कांग्रेस उपचुनाव के मोड में आ गया और निर्मला सप्रे से लगातार इस्तीफे की मांग करने लगा। इस्तीफा ही नहीं, निर्मला सप्रे को अपनी पार्टी में ना आने, ना बैठने और उनके लिए अपनी पार्टी का दरवाजा बंद कर देने की बात कही। तब तक निर्मला सप्रे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उठन बैठन और जो भी संगठनात्मक कार्य क्रियाकलाप रहे उसमें शामिल रहीं। यहाँ तक कि उनके क्षेत्र की जनता, उनके समर्थक भी उनके विरोध में आ गए और विरोध में आकर नारेबाजी सड़कों पर करने लगे थे। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको सदस्यता दिलाई गई और ना तो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की, क्योंकि अब वो ना तो कांग्रेस में रहीं और बीजेपी की तरफ सदस्यता लेने के बावजूद भी वो बीजेपी में अपने आप को यह नहीं कहती नजर आई कि हाँ हम खुलकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर हम खुलकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं तो फिर हमें विधानसभा सदस्यता पद से इस्तीफा देना होगा और अगर इस्तीफा देते हैं तो मध्य प्रदेश की बीना विधानसभा सीट पर फिर से उपचुनाव होंगे, जिसको लेकर लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है। वहीं ये कहता रहा है कि आप कांग्रेस अगर छोड़ चुकी है तो कांग्रेस को खुलकर छोड़ दीजिए, बीजेपी में शामिल हो जाइए। लेकिन आज दिनांक तक मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र आधा का कार्यकाल बीत चुका है, लेकिन निर्मला सप्रे आज भी पतंग की तरह लटक रही हैं। ना तो वो कांग्रेस की तरफ जा रही हैं खुलकर और ना तो खुलकर बीजेपी की तरफ आ रही हैं। विधानसभा के चुनाव के बाद विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे, जहां भारतीय जनता पार्टी के वन मंत्री रामनिवास रावत को लड़ाया गया था, चुनाव मैदान पर उतारा गया था। उनके विपक्ष में एक सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस ने उतारा था। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वन मंत्री की करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर भारी खलबली मच गई थी, इस वजह से कि अगर एक वन मंत्री विजयपुर विधानसभा सीट पर हार गया हो, जो लगभग 90 की दशक से लगातार विधायक बनता आया हो कांग्रेस की तरफ से, और सिर्फ उपचुनाव दल बदलने की वजह से उसकी विधायकी चली जाए, उसका मंत्रालय चला जाए, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में था। और वो नेता जो दल बदलकर उपचुनाव कर फिर से चुनाव जीतकर सत्ता के सिंहासन पर बैठ जाते हैं, उनके अंदर भय का माहौल व्याप्त हो गया था। और शायद है कि निर्मला सप्रे भी इसी समय का इंतजार कर रही थी कि जब रामनिवास रावत का चुनाव हो, उसके बाद उसका परिणाम आए। अगर पॉजिटिव परिणाम आता है तो फिर हम भी कांग्रेस छोड़ देंगे और बीजेपी की तरफ से उपचुनाव लड़कर जीत जाएंगे। लेकिन बीजेपी में अभी की जो हवा चल रही है,
जिस तरह से निर्मला सप्रे को भय लगा, निर्मला सप्रे को डर लगा कि अगर हम उपचुनाव लड़ते हैं बीजेपी की तरफ से तो निश्चित कहीं ना कहीं करारी हार का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है। लेकिन इसको लेकर कोई भी परवाह ना तो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने की, ना तो बीजेपी ने खुलकर ये कहा कि हाँ हमारी सदस्यता ले चुकी हैं तो इनका पुनः उपचुनाव करा दो। लेकिन कांग्रेस इसको लेकर अडिग रही, आज भी अडिग है। इसको लेकर वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट इंदौर की खंडपीठ में बकायदा मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने याचिका लगाई, याचिका में सुनवाई हुई। लेकिन अभी जो सुनवाई हुई है उस सुनवाई में हाई कोर्ट जबलपुर ने जो सख्त लहजा अपनाया है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं यह सुगबुगाहट तेज हो गई है कि एक बार मध्य प्रदेश में फिर से उपचुनाव हो सकते हैं, क्योंकि अब हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से जवाब मांगा है कि जो काम 90 दिन में हो जाना चाहिए, निर्मला सप्रे की विधानसभा की सदस्यता 90 दिन के अंदर रद्द हो जानी चाहिए। अगर वो अपने दल में नहीं है फिर से उपचुनाव कराना चाहिए। लेकिन 16 महीने का वक्त बीत गया, आखिर क्या वजह है कि उनकी सदस्यता रद्द नहीं हुई है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार को भी पार्टी बनाया गया है और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भी पार्टी बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इसको लेकर बाकायदा वक्त मांगा गया है। अगली सुनवाई 18 नवंबर को फिर से हाई कोर्ट जबलपुर में है। देखना होगा कि जबलपुर हाई कोर्ट क्या फटकार लगाती है या फिर क्या स्वतः संज्ञान लेते हुए उनकी सदस्यता को रद्द करने की ऐसी कोई अपील की जाती है। उससे पहले हम आपको बताएं कि निर्मला सप्रे के इस केस में क्या क्या हुआ। निर्मला सप्रे के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने विधानसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन 7 जुलाई 2024 को विधानसभा अध्यक्ष को सदस्यता खत्म करने के आवेदन दिया। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष को करीब 2.5 महीने बाद जवाब आया कि आपकी याचिका के दस्तावेज गुम हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने दोबारा याचिका से संबंधित दस्तावेज स्पीकर को भेजे। जुलाई से 90 दिन जब स्पीकर की ओर से सप्रे की सदस्यता को लेकर निर्णय नहीं हुआ तो 28 नवंबर 2024 को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। इंदौर हाई कोर्ट ने पहली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर 2024 की तारीख दी। 9 दिसंबर 2024 को इंदौर हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष और बीना विधायक को नोटिस जारी किए। सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर को तय की गई। 19 दिसंबर को सरकार ने हाई कोर्ट से इंदौर की बजाय जबलपुर में सुनवाई की मांग की थी, जो कि अब यह सुनवाई हुई है, जिस सुनवाई में बाकायदा निर्मला सप्रे को नोटिस भेजा गया है, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भेजा गया है और वहीं मध्य प्रदेश सरकार को भी पार्टी बनाकर नोटिस भेजा गया है और बाकायदा यह कहा गया है कि इनकी सदस्यता रद्द न करने की क्या वजह है। आप 18 नवंबर 2025 के अंदर यह जवाब तलाश और 18 नवंबर को जो पेशी है उस पेशी में अपना जवाब प्रस्तुत करें। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि क्या 18 नवंबर से पहले निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द कर दी जाती है या फिर इसको लेकर कोई तर्क विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।